हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एसी पावर ट्रांसमिशन और एसी पावर जनरेशन। एसी पावर जनरेशन हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसमें हम हाइड्रो से कर सकते हैं, स्टीम से कर सकते हैं, न्यूक्लियर से कर सकते हैं, वाइंड से कर सकते हैं, जियोथर्मल से कर सकते हैं। बट आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। यहाँ पे देख लें आप, एक हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप रखा है जो घर के अंदर है। आज हम डिटेल में ट्रांसमिशन पे बात करेंगे, बट थोड़ा सा हाइड्रो पावर प्लांट भी देख लेते हैं कि उसमें पावर जनरेट कैसे होता है, एसी पावर जनरेट कैसे होता है। तो यहाँ पे देख ले, एक घर है, उसके अंदर हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में पावर जनरेट कैसे होता है, तो हाइड्रो की अगर बात करें तो ये पानी से पावर जनरेट करता है और इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो लो होता है, बट कैपिटल कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है। कैपिटल कॉस्ट इसलिए हाई होता है कि इसके डैम, इसके जो कंस्ट्रक्शन, ये सब में ज़्यादा टाइम लगता है और ये ज़्यादा महंगा होता है। बट ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए लो होता है क्योंकि इसमें जो फ्यूल यूज़ होते हैं वो हमें ख़रीदना नहीं पड़ता, ये हमें फ्री मिल जाता है। हम पानी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हाइड्रो पावर प्लांट कैसे काम करता है। तो एक छोटा सा झलक देखते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे डैम है, यहाँ पे हमारा टरबाइन है। तो ये डैम से पेनस्टॉक, ये डैम से पेनस्टॉक से जुड़ा होता है और यहाँ पे बहुत सारे वॉल्व लगे होते हैं। पेनस्टॉक क्या करता है, डैम से पानी का फ्लो टरबाइन तक लेके जाता है। यहाँ से पानी फ्लो हुआ, टरबाइन रन करता है। ये टरबाइन हमारा एसी जनरेटर से कनेक्ट होता है और जनरेटर मूव करना स्टार्ट होता है और हमारा एसी सप्लाई जनरेट होता है। फिर ये जो पानी है उसका एक रास्ता बनाया जाता है बाहर निकलने के लिए, उसको टेल रेस कहा जाता है। तो ये हमारा एक प्रोसेस है हाइड्रो पावर प्लांट का, जिसमें पानी से पावर कैसे जनरेट होता है। उसके बाद जो हमारा एसी जनरेटर होता है वो 3 फेज़ का होता है, इसलिए उसमें से 3 वायर निकलते हैं, आर वाई बी, जो 11 केवी का होता है। हमारा एसी पावर जनरेशन हमेशा 11 केवी और 50 हर्ट्ज़ का होता है। वहाँ से इसको हम ट्रांसमिशन के लिए भेजते हैं। ट्रांसमिशन के लिए भेजने के लिए प्रोसेस है, हम 11 केवी को, अब डिस्टेंस क्या है, हमें कितने दूर भेजना है, उस हिसाब से हम इसका पावर बढ़ा देते हैं। इसका मतलब हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं, स्टेप ऑफ कर देते हैं। जो 11 केवी है तो हम उसको 220 से 440 या 36 या 66 केवी बढ़ा करके, डिस्टेंस हमारा कितना है उस हिसाब से इसको हम बढ़ाते हैं और पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे देख ले, ये हमारा पावर ट्रांसमिट हो रहा है बाय स्टील पोल या कोई भी पोल हो जिससे हम वायर के थ्रू पावर ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे देखें, ये हाई वोल्टेज लाइन दिखाया है, ये हमारा स्टील वायर है जो ग्राउंड से टच होता है। इसको स्टील वायर पोल जो होते हैं उसको हम ग्राउंड से टच इसलिए करते हैं कि कभी स्ट्राइक हो, कभी थंडरम हो या कभी बिजली तड़के, तो ये अर्थिंग इससे कनेक्ट होने की वजह से कभी स्ट्राइक इस पर नहीं आके गिरता और हमारा एसी सप्लाई फॉल्ट कंडीशन में नहीं जाता है। तो यहाँ पे देख लें, हमने 220 से 440 केवी हाई वोल्टेज ट्रांसमिट किया। उसके बाद हम अब पावर सब स्टेशन में आते हैं, जहाँ पे हम जो पावर बढ़ाए हैं उसको हम स्टेप डाउन करते हैं, क्योंकि 36 केवी, 66 केवी, 120 केवी, 220 केवी, 440 केवी हमारे यूज़ का नहीं होता, इसलिए हम फिर से उसे स्टेप डाउन करते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देख लें, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हाउस जो होते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, उसमें लगे होते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इससे जो स्टेप डाउन करते हैं वो हमारे गांव, घर, शहर में फैला देते हैं। वहाँ से 11 केवी निकल के आता है। 11 केवी निकलने के बाद इसमें से हम कमर्शियल यूज़ के लिए भी सप्लाई देते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज़, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, इसमें से हम 11 केवी डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करते हैं। उसके बाद ये हमारे गांव या घरों तक आता है। तो हमने देखा होगा 11 केवी जब आते हैं तो एक पोल लगा, एक 2 पोल के बीच एक ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। हमारे गांव घर के कहीं भी कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे। वहाँ से हमें 220 और 440 वोल्ट मिल जाते हैं, जिसमें से हमारे घरों के लिए यूज़ होता है 220 वोल्ट, और 440 वोल्ट के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे मोटर्स वगैरह, 3 फेज़ मोटर्स, मिल या छोटे मोटे
जो मोटर्स चलाने वाले फैक्ट्रीज होते हैं, छोटे मोटे प्रोडक्शन फैक्ट्री, उसको भी हम सप्लाई करते हैं। और 11 के भी हमारा कमर्शियल यूज़ के लिए ही होता है, जिसको एक अपना अलग से ट्रांसफार्मर बैठाना जा पाता है और वो अपने फैक्ट्री में सप्लाई दे सकते हैं। तो ये हमारा एक होल प्रोसेस हो गया एसी पावर ट्रांसमिशन की। अब हम बात करते हैं कि 11 केवी हमने जनरेट किया, तो बाद में हमें जो मिला वो 11 केवी ही है। पावर सब स्टेशन में हमें 11 केवी ही मिलता है। तो ये बीच का इतना ज़्यादा प्रोसेस, इतना खर्च करने की ज़रूरत क्या है? तो खर्च करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि हम जो पावर जनरेट करते हैं उसको लॉन्ग डिस्टेंस भेजते हैं, तो उसमें बहुत सारे लॉस होते हैं। लॉस का मतलब जो हम वायर यूज़ करते हैं उसमें रेजिस्टेंस तो होता ही है, और रेजिस्टेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे करंट लॉस तो होगा ही। तो जितना हम भेजेंगे यहाँ से पावर सब स्टेशन तक, उतना हमें मिलेगा नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, 11 केवी जनरेट करते हैं, उसके बाद वोल्टेज बढ़ा करके डिस्टेंस के हिसाब से कि हमें डिस्टेंस कितना जाना है उस हिसाब से हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के यूज़ से। उसके बाद हम फिर से उसे स्टेप डाउन करते हैं। बीच में जो लॉस होता है उसकी वजह से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 11 केवी मिल जाता है। हम स्टेप डाउन की वजह से 11 केवी पा लेते हैं। तो हमें हीट लॉस होते हैं इसमें, उस वजह से हम इसको स्टेप अप करके सेंड करते हैं और फिर से स्टेप डाउन करके रिसीव करते हैं। तो ये होल प्रोसेस है हमारा पावर एसी पावर ट्रांसमिशन का। अब ये हमारे घरों तक आ जाता है और हम इजीली कोई भी हमारे डिवाइसेस है जो एसी है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे घरों में अभी बहुत से कम एसी डिवाइसेस है, जैसे कि पंप मोटर हम यूज़ करते हैं, उसके बाद फ़ैन यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं। ये हमारे प्योर एसी से चलते हैं। बट हम घरों में और भी बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो डीसी से बना होता है, जैसे कि डीसी सप्लाई से रन करता है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी। तो ये सब भी हम एसी से ही लेते हैं। बट जो हमारे डीसी डिवाइसेस होते हैं उसमें बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके अपने आप को रन कराते हैं। तो ये हमारे होल प्रोसेस है एसी पावर ट्रांसमिशन की। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को जानकारी मिली हो, आप लोग आसानी से समझ गए हो कि एसी पावर ट्रांसमिशन हम क्यों, एसी पावर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे ही ट्रांसमिट क्यों करते हैं। और एक और बात दोस्तों, एसी पावर ट्रांसमिशन हमेशा हम वोल्टेज बढ़ा करके ही ट्रांसमिट करते हैं, उसमें करंट हमेशा लो होता है। इसका एक वजह ये भी है कि हम लॉसेस हमें कम मिलते हैं। अगर हम करंट बढ़ा दें तो हमें हीट लॉस ज़्यादा मिलेगा। आई स्क्वायर आर के हिसाब से देख लें, आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से देख लें, तो अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो हमारा करंट दुगना हो जाएगा और हमें लॉस बहुत सारे होंगे, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं और करंट को डिक्रीज़ करके हाई एसी ट्रांसमिशन लाइन को भेजते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।